नमस्ते। और आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आप या आपके आसपास कोई लगातार जोड़ों के दर्द से परेशान है, तो आज हम इसे नेचुरली टैकल करने के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे डाइट में कुछ छोटे और आसान बदलाव और एक साइंस बेस्ड जबरदस्त घरेलू नुस्खा इस परेशानी को दूर कर सकता है। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। हम जोड़ों के दर्द के मूल कारण, कोलेजन की भूमिका, डाइट में जरूरी बदलाव और सबसे खास एक सुनहरे उपाय यानी एक स्पेशल दूध की रेसिपी और उसके डेली शेड्यूल पर बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर। जोड़ों के दर्द की असली जड़ क्या है और ये कार्टिलेज का घिसना आखिर होता क्या है। देखिए, समझने के लिए ऐसे सोचिए कि कार्टिलेज हमारे जोड़ों के अंदर एक कैप्सूल जैसी संरचना है। ये बिल्कुल एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब तक ये सही है, हड्डियां आपस में नहीं टकराती। लेकिन जैसे ही ये टूटने लगता है या इसकी नेचुरल चिकनाहट, जिसे आम भाषा में हम ग्रीस कहते हैं, वो कम होने लगती है, तब शुरू होती है असली परेशानी और दर्द। यहां आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि एक हेल्दी जॉइंट और दर्द करने वाले जॉइंट में क्या बड़ा फर्क होता है। एक तरफ मोटी सुरक्षात्मक कार्टिलेज हड्डियों को घिसने से बचा रही है, वहीं दूसरी तरफ जब ये कार्टिलेज घिस जाती है तो हड्डियों के बीच का गैप कम हो जाता है। नतीजा, हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। इस रगड़ से भयंकर सूजन आती है और यही उस लगातार होने वाले दर्द की सबसे बड़ी वजह बनती है। अब चलते हैं भाग 2 पर। कोलेजन की भूमिका। आखिर हमारे जोड़ों का ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है क्या? क्या आपको पता है कि जॉइंट कार्टिलेज का 90% हिस्सा सिर्फ एक सिंगल प्रोटीन से बना होता है? जी हाँ, और इसे कहते हैं कोलेजन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमारी स्रोत सामग्री से सामने आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या अगर वजन ज्यादा हो तो शरीर में इस जरूरी प्रोटीन का प्रोडक्शन नेचुरली कम होने लगता है। बस यहीं से कार्टिलेज कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। तो अब सवाल आता है कि इसका इलाज क्या है। हमारा तीसरा भाग इसी पर है। डाइट में आसान बदलाव करके नेचुरल कोलेजन को कैसे बढ़ाया जाए। अच्छी खबर यह है कि आपको कोलेजन बढ़ाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे रोजमर्रा के खाने में ही कई ऐसी चीजें हैं जो कोलेजन बूस्ट करती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे टमाटर और ब्रोकली कमाल का असर दिखाती हैं। इसके अलावा चिकन, अंडे की सफेदी और सी फूड जैसे मछली और केकड़े बेहतरीन ऑप्शंस हैं। ये सभी चीजें नेचुरली बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करती हैं ताकि समय के साथ घिसे हुए जोड़ों की मरम्मत हो सके। डाइट के बाद आते हैं हमारे चौथे और सबसे खास हिस्से पर, एक ऐसा सुनहरा घरेलू उपाय जो सूजन से सीधा मुकाबला करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन रोज रोज होने वाले दर्द और सूजन को तुरंत कैसे कम किया जाए? क्या हमारी रसोई में रखी आम चीजों से इसे मैनेज किया जा सकता है? चलिए इसे समझते हैं। यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सच में गेम चेंजर है। देखिए, दूध में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, लेकिन जादू तब होता है जब आप इसमें हल्दी और अदरक मिलाते हैं। इन दोनों में पावरफुल दर्द निवारक गुण होते हैं जो सूजन कम करते हैं और कार्टिलेज को रिपेयर करते हैं। इसके साथ ही दालचीनी में सिनेमेल्डिहाइड होता है जो जोड़ों की चिकनाहट बढ़ाता है, और काली मिर्च का पाइपरिन एक बहुत ही तगड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट है। सोचिए, जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो इनका असर कितना जबरदस्त होता है। तो आइए भाग 5 में देखते हैं कि इस हीलिंग मिल्क यानी इस औषधीय दूध को सिर्फ 5 मिनट में बनाया कैसे जाता है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन स्टेप्स बिल्कुल ध्यान से फॉलो करने हैं। सबसे पहले 1 ग्लास दूध उबालिए, फिर उसमें 1 चम्मच कसा हुआ अदरक और आधा चम्मच हल्दी डालिए। इसके बाद 1 से 1.5 इंच दालचीनी और 3 से 4 कुचली हुई काली मिर्च मिलाइए। अब सबसे जरूरी स्टेप, इसे तब तक उबालना है जब तक दूध 3/4 यानी 3/4 ना रह जाए। इस तरह से उबालने पर ही पाइपरिन और सिनेमेल्डिहाइड जैसे जरूरी तत्व सही से बाहर आते हैं और मैक्सिमम राहत देने के लिए पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। फिर बस इसे छानकर पी लीजिए। अब आता है आखिरी और छठा भाग, डेली शेड्यूल। क्योंकि देखिए, किसी भी नुस्खे में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी कुंजी होती है। ध्यान रखिए कि दवा चाहे जितनी अच्छी हो, उसे लेने का वक्त सही होना चाहिए। इस नुस्खे का पूरा फायदा उठाने के लिए एक क्लियर रूटीन बनाना जरूरी है। इसे सुबह नाश्ते के 30 से 60 मिनट बाद ले सकते हैं, या फिर अगर शाम को पीना चाहें तो भी ले सकते हैं। बस एक बात का खास ध्यान रखना है, भारी खाने और इस दूध के बीच करीब 1 घंटे का गैप जरूर हो ताकि बॉडी इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सके।
और अब बात करते हैं इस मैजिकल नंबर 21 की। वैसे तो आपको पहले ही दिन से फर्क महसूस होने लगेगा, लेकिन हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार लगातार 21 दिनों तक इसका इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अगर आप 21 दिन तक बिना चूके इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपके लक्षणों में 90% तक की भारी कमी आ सकती है ना कमाल की बात? तो सोचिए, क्या हमारी मॉडर्न रसोई में ही वो राज छुपे हैं जो हमारे जोड़ों के दर्द को नेचुरली ठीक कर सकते हैं? ये देखना वाकई आकर्षक है कि कैसे डाइट में छोटे छोटे बदलाव और कुछ चुनिंदा मसाले हमारी मोबिलिटी और जॉइंट हेल्थ पर इतना गहरा असर डाल सकते हैं। और कौन से ऐसे प्राकृतिक उपचार हो सकते हैं जो बिल्कुल हमारी नजरों के सामने मौजूद हों? आगे से जब भी आप अपनी किचन में जाएंगे तो शायद इन मसालों को एक नए नजरिए से देखेंगे। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए।